हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 3 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चनों से रिलेटेड फैक्ट भी बताए गए हैं, तो आप मेरा पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो उस क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहली स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहली स्नो मैराथन का आयोजन जम्मू में किया गया है। दोस्तों, आज आपका क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं सभी को कमेंट बॉक्स में डिटेल बाय डिटेल दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं 3 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में कौन सी एयरलाइंस उभरी है? तो सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में कौन सी एयरलाइंस उभरी है? तो एमिरेट्स एयरलाइन। एमिरेट्स एयरलाइन सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में उभर कर सामने आई है। नागरिक विमानन महानिदेशालय भारत के अनुसार दुबई स्थित एमिरेट्स एयरलाइन भारत से आने वाले और जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में उभरी है। भारत के सभी घरेलू वाहकों में एमिरेट्स अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए तीसरा सबसे बड़ा वाहक है। इसके बाद सिंगापुर और थाईलैंड का स्थान रहा है। पहले स्थान पर एमिरेट्स एयरलाइंस रही है, दूसरे पर सिंगापुर एयरलाइंस और तीसरे पर थाईलैंड एयरलाइंस रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स। नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर आईआईटी मद्रास ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर आईआईटी मद्रास ने डेनमार्क के साथ समझौता किया है। तो आईआईटी मद्रास ने डेनमार्क के साथ नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल पर समझौता किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने डेनमार्क में उद्योग और शिक्षा जगत के साथ सहयोग की घोषणा की है। डेनमार्क के युवराज लॉस अगार्ड की उपस्थिति में 4 परियोजनाओं का खुलासा किया गया। इन 4 परियोजनाओं में से 3 की घोषणा आईआईटी मद्रास एनर्जी कंसोर्टियम द्वारा परिकल्पित निम्न कार्बन भविष्य की ओर ऊर्जा संक्रमित को सक्षम करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, इसके चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण 2 मार्च 2023 को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में शुरू हुआ। लोकतंत्र को मजबूत करने और छात्र समुदाय को संसद के कामकाज को समझने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से 2019 से युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है। युवा संसद 3 स्तरों पर आयोजित की जाती है: जिला, राज्य और राष्ट्र। राष्ट्र से मतलब यहाँ देश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन औषधि रथ को हरी झंडी किसके द्वारा दिखाई गई है? तो जन औषधि रथ को हरी झंडी किसके द्वारा दिखाई गई है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा। डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा जन औषधि रथ को हरी झंडी दिखाई गई है। रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जन औषधि जन चेतना अभियान का जश्न शुरू करने के लिए नई दिल्ली में जन औषधि रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है। जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध दवाओं की कीमत ब्रांडेड दवाओं की कीमत से 50 से 90%
कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने कैडेट प्रशिक्षण जहाज़ों के अधिग्रहण के लिए मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने कितने कैडेट प्रशिक्षण जहाज़ों के लिए अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? तो 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाज़ों के अधिग्रहण को मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। केंद्र सरकार ने 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाज़ों के अधिग्रहण के लिए लार्सन एंड टुब्रो LNT लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित इन जहाज़ों की डिलीवरी वर्ष 2026 में शुरू होने वाली है। ये पोत समुद्र में अधिकारी कैडेटों के प्रशिक्षण को पूरा करेंगे। परियोजना से 22.5 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के भोजपुर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो किस राज्य के भोजपुर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो बिहार राज्य के भोजपुर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। बिहार के भोजपुर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल के कारण संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एयर कूल्ड कंडेंसर NTPC द्वारा शुरू किया गया है। NTPC ने झारखंड के नॉर्थ करणपुरा सुपर क्रिटिकल संयंत्र में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया है। इस परियोजना की परिकल्पना एयर कूल्ड कंडेंसर के साथ की गई, जिसमें पारंपरिक वाटर कूल्ड कंडेंसर की तुलना में लगभग 1/3 वाटर फुटप्रिंट है। नॉर्थ करणपुरा संयंत्र की कुल क्षमता 1980 मेगावाट, प्रत्येक 660 मेगावाट की 3 इकाइयाँ होंगी। 2000 NTPC को वर्ष 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। इसकी सहायक कंपनियां हैं THDSC लिमिटेड और NSPCL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो बिम्स्टेक 7 देशों का एक समूह है। कितने का? 7 देशों का एक समूह है। यह बिम्स्टेक का प्रत्येक अक्षर हर एक देश के लिए इंगित है कि ऊर्जा के शासी बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन भारत में किया गया है। भारत ने बेंगलुरु में शांगिला होटल में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है। बैठक के दौरान भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर को केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान CPRI बेंगलुरु के परिसर में रखा जाएगा। इसके कुल 7 सदस्य देश हैं। इसका सचिवालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस की शुरुआत श्रीनगर से हुई है और यह कन्याकुमारी तक चलेगी। दौड़ 3000 किलोमीटर से अधिक
की दूरी तय करने के बाद कन्याकुमारी में समाप्त होगी। 3651 किलोमीटर की इस तरह के पहले आयोजन में एक महिला सहित 29 साइकिल चालक रवाना हुए हैं। इस दौड़ को वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप का दर्जा दिया गया है। भारत में आज तक सिर्फ 1000 किलोमीटर की दौड़ होती थी। पहली बार 3000 प्लस 3000 से अधिक किलोमीटर की दौड़ शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल यौन शोषण सामग्री। बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC 2 मार्च 2023 से नई दिल्ली में बाल यौन शोषण सामग्री पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के बीच विचार विमर्श के बाद नीति निर्माताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए सिफारिश प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखापत्तनम में आयोजित होने वाली 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो विशाखापत्तनम में किसके द्वारा किया गया है? तो वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी द्वारा किया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार पहली बार 3 और 4 मार्च को विशाखापत्तनम में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कर रहा है। मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश राज्य में उद्योगों से संबंधित एक प्रदर्शनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रदर्शित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय द्वारा किस राज्य में के गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय द्वारा किस राज्य के गिफ्ट सिटी में 2 कैंपस खोलने के लिए घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय ने भारत के किस शहर के गिफ्ट सिटी में 2 कैंपस खोलने की घोषणा की है? तो गुजरात राज्य के गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय ने 2 कैंपस खोलने की घोषणा की है। 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी में कैंपस स्थापित करने के लिए तैयार है। डिकीन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग गिफ्ट सिटी गुजरात में कैंपस स्थापित करने वाले पहले विदेशी शिक्षा संस्थान होंगे। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय के बीच 10 समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह घोषणा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश A.M. अहमदी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश A.M. अहमदी का निधन हो गया है। वह किस वर्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश बने? तो A.M. अहमदी भारत के किस वर्ष मुख्य न्यायाधीश बने थे? तो वर्ष 1994 में मुख्य न्यायाधीश बने थे और 1997 तक वह भारत के मुख्य न्यायाधीश बने रहे थे। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश A.M. अहमदी का मार्च 2023 में निधन हो गया है। अहमदी 1994 से 97 तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अहमदाबाद में एक सिटी सिविल और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने न्यायिक करियर की शुरुआत करने के बाद वह भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने भारतीय न्यायपालिका के उच्चतम पद तक पहुंचने के लिए बहुत कम रैंक से शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल और वर्चुअल को समर्पित दुनिया के पहले फ्री जोन की घोषणा किस देश द्वारा की गई है? तो डिजिटल और वर्चुअल को समर्पित दुनिया के पहले फ्री जोन की घोषणा किस देश द्वारा की गई है? तो UAE द्वारा इसकी घोषणा की गई है, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा।
संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरात में से एक रास अल खैमाह की सरकार ने रास अल खैमाह की डिजिटल एसेट्स ओएसिस स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। यह डिजिटल और वर्चुअल एसेट्स कंपनियों को समर्पित दुनिया का पहला फ्री जोन होगा। ब्लॉकचेन लाइफ 2023 सम्मेलन में यह घोषणा की गई। रास अल खैमाह डिजिटल एसेट्स एसोसिएशन 2023 की दूसरी तिमाही में आवेदनों के लिए खुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। यह वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट करके रख लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2023 को नई दिल्ली में रायसीना संवाद के 8वें संस्करण की घोषणा की है। 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग भारत की भू राजनीति और भू रणनीति पर प्रमुख सम्मेलन है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा ऑब्जर्व्स रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से किया जाता है। 2023 संस्करण का विषय प्रोवोकेशन, अनिश्चितता, टर्बुलेंस, लाइफ हाउस इन द टेम्पेस्ट है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्रोवाइड होता रहे। जय हिंद, जय भारत।